आखिर तमाम फर्जी काम घोटालों में आरएसएस, हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके बच्चों का नाम ही क्यों सामने आता है? अब एक और बड़ा गैंग का खुलासा हुआ है। अभी पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से भारत से फर्जी तरीके से लोगों को भेजा गया रशिया, और उसके बाद इन छात्रों को, इन नौजवानों को जंग के मैदान में भेज दिया गया, जिसमें आपने देखा कि कई लोगों की मौत भी हुई। इस मामले की इंक्वायरी सीबीआई को दी गई जब यह खुलासा हुआ कि स्टूडेंट वीज़े पर या विजिट वीज़े पर रशिया भेजा जा रहा है और फिर ज़बरदस्ती उनको जंग में झोंका जा रहा है। जब इस चीज़ की तह तक जाने की कोशिश की, केंद्र सरकार ने यह मामला सीबीआई को सौंपा और सीबीआई ने अब एक बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई के खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश की एक काउंसिल 180 भारतीय युवाओं को स्टूडेंट वीजे पर एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर रूस भेजा। इस कंपनी का नाम था आरएस ओवरसीज फाउंडेशन और 180, एक दो नहीं, एक दर्जन नहीं, बल्कि 180 भारतीय युवाओं को एमबीबीएस में दाखिले के लिए स्टूडेंट वीजे पर भेजा। उसके बाद थोड़े दिनों में इन युवाओं के दर्दनाक वीडियो सामने आने लगे। कल भी एक वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि किस तरह से प्रधानमंत्री से गुहार लगाई जा रही है कि हमें वापस बुला लिया जाए, क्योंकि इनको जबरदस्ती जंग में झोंक दिया गया, जंग के मैदान में इनको पहुंचा दिया गया। और खुलासा यह हुआ कि उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में जबरन झोंक दिया गया है, जहां से भारतीय युवाओं की मौत की भी खबरें आ रही हैं। बड़ा खुलासा हुआ था और उसके बाद जब यह खुलासा हुआ है तो उसमें आरएस ओवरसीज फाउंडेशन का कर्ता धर्ता, जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो है जिसका नाम सुयश मुकुंद है, जो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अनीता मुकुट का बेटा है। तो ये पार्षद का बेटा, इसकी कंपनी इसी धंधे में लगी हुई थी। सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में इसने 180 छात्रों के साथ खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और उनको मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया, क्योंकि इसको मालूम था पूरा ये एक रैकेट काम कर रहा था। यहां पर भी और रशिया में भी कुछ लोग थे जो इस रैकेट में शामिल थे, जिनसे ये संपर्क में आया था, जिनको इसने अपने साथ शामिल किया था। ये यहाँ से अपने छात्रों का चयन करता था, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स रशिया भेजे जाते थे और वहाँ से किसी तरह से वीज़ा जो है वो अवेलेबल कराया जाता था। लोग उज्जवल भविष्य के लिए अपने बच्चों को एमबीबीएस करने के लिए रशिया भेज रहे थे। बड़ा पुराना भारत से नाता है रशिया में जाकर के एमबीबीएस की पढ़ाई करने का, या यूक्रेन में भी बड़ी संख्या में भारत के छात्र जाया करते थे। लेकिन जब से जंग शुरू हुई है तब से छात्रों ने जाना वहाँ पर छोड़ दिया है। लेकिन 180 छात्रों ने इस जंग के दरमियान भी रशिया जाकर अपने सुनहरे भविष्य का सपना देखा। उनके माँ बापों ने किसी तरह से पैसा इकट्ठा कर अपने जिगर के टुकड़ों को भेजा रशिया, ताकि बच्चे एमबीबीएस की तालीम हासिल कर पाएं और उनका सपना पूरा हो पाए डॉक्टर बनने का। लेकिन उनका सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और इस सपने को चकनाचूर करने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पार्षद का बेटा है, जिसके बारे में यह ज़बरदस्त खुलासा हुआ है। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जहां इस तरह की धांधली, धोखाधड़ी और युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, वहां बीजेपी का हाथ ना हो, ये बात कैसे संभव है? ज़रा सोचिए, युवाओं के धोखे से किस तरह से युद्ध क्षेत्र में भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये संघ के जितने भी लोग हैं, आरएसएस, संघ, बीजेपी के जो लोग हैं, ये इस तरह के धंधे में अक्सर इन्हीं के बच्चे, यही लोग इस तरह के फर्जीवाड़े में लगातार सामने आते हैं। और यही वजह है कि जो एक बड़ा कारोबार लिंचिंग के नाम पर गाय का चल रहा है, उसके पीछे भी यही हिंदूवादी संगठनों की सोच है। और जो अपने अपने इलाके के मवाली, क्रिमिनल, गुंडे जो हैं, वो इस तरह के गौरक्षक दल जो है वो बना करके इसके नाम पर करोड़ों का वारा नियारा कर रहे हैं। तो ये पूरा धंधा है गले में गमछा डाल करके और फिर लोगों को चीट करना, लोगों को उससे सुपारी लेना, किसी का काम कराने के लिए कुछ पैसे ऐंठ लेना, उसके बाद फ़ोन बंद कर देना। इस तरह के धंधों में इस तरह के लोग अक्सर दिखाई देते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस मामले में जो है
क्या एक्शन लिया जाता है। और यह खबर कल से ही गर्दिश कर रही है, लेकिन कहीं पर भी आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने ये खबर नहीं देखी होगी।